हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग के बारे में, जो कि बायो सेवर्ट के नियम। हेडिंग का नाम है क्या? हेडिंग का नाम बायो सेवर्ट का नियम। भैया ये फिजिक्स का एक अपने तरफ से जाने माने हेडिंग है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खास है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। बायो सेवर्ट का नियम बोर्ड एग्जाम में पूछता है भाई, बोर्ड एग्जाम में पूछता है प्रश्न, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आज की वीडियो में बताएंगे बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, तो देखो भैया बायो सेवर्ट के नियम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग तार लेते हैं, चालक तार लेते हैं। ठीक है, ये जैसे देखो यहाँ पर फिगर बना गया, एक चालक तार को हमने लिया। ठीक है, इस चालक तार के एक छोटे से भाग, चालक तार है जो कई टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, इसके छोटे से भाग यानी छोटे से भाग, यहाँ इसका नाम दे देते हैं, छोटा सा भाग जो है ए है और बी। इस चालक तार का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा ए बी, जिसकी लंबाई क्या डेल एल। इस तार से मान लो तार का बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी रहती है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमको क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। ठीक है, चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है। तो हमने इसमें किसने बताया था इसके बारे में? बायो सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था कि जब एक छोटा सा मतलब एक तार ले लेते हैं और तार के एक छोटे से खंड से आर मीटर की दूरी की स्थिति को मान लेते हैं बिंदु पी है, जिस पर हम लोग क्या विद्युत क्षेत्र निकालते सॉरी चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो बायो सेवर्ट ने क्या बताया, इसने बताया कि जब किसी चालक तार में क्या है, मान लो कोई चालक तार ले लिया और चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। भाई जब तार में भाई मान लो एक तार है, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये तो बायो सेवर्ट ने बताया। तो देखो, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए बायो सेवर्ट ने, और इसी चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए बायो सेवर्ट ने अनेक प्रयोग किया, और उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के छोटे खंड डेल एल द्वारा बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। सेम वही बात क्या करते हैं हम लोग, एक तार लेते हैं और तार के एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी लंबाई है डेल एल से बिंदु, इसका मान लेते हैं इस तार से बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने बताया कि ये जो तार का मतलब जो निम्न बातों पर डेल एल द्वारा उत्पन्न बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है, अब देख लो। क्या है, इसमें धारा को प्रवाहित करते हैं, और मान लो यहाँ से आर मीटर की दूरी पर जहां बिंदु पी है उसकी हमको चुंबकीय क्षेत्र याद करना। तो मान लेते हैं यहाँ से थीटा कोण पर ये बना हुआ है, थीटा कोण से जा रहा है, मतलब थीटा कोण से बिंदु पी जो है स्थित है, थीटा कोण से जो रेखा जो है थीटा कोण पे मुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। चलो अब देखो भैया, इसमें क्या क्या है, आई है, एल है, आर है। ठीक है, बस इतना में तो एक काम बन जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, हो गया। चलो इसको इरेज कर दें। हाँ चलो, अब देखो भैया किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो यहां लिखेंगे। ये सब लिखने के बाद हम लोग इधर लिखेंगे। देखो इसको इरेज कर देते हैं। चलो अब देखो किन किन बातों पर, तो जो भाई चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वह निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या भैया, देखो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, छोटे से तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो डेल लगा देते हैं, तो उसी तरह छोटे से तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए डेल बी लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ डेल एल है ना, इसकी लंबाई क्या है डेल एल, तो यहाँ डेल बी लगा देंगे। ठीक है, डेल बी यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है छोटे से तार के लिए, वो भैया इसमें बहने वाली धारा के अनुत्क्रमानुपाती होता है। इसमें बहने वाली जो धारा है उसके अनुत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण। यानी अगर धारा के मान को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र अपने आप बढ़ जाएगा, धारा के मान को घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र अपने आप घट जाएगा। अच्छा समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये तार है, ठीक है, अगर इस तार में हम लोग धारा के मान को अधिक कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ जाएगा। जब इसमें धारा मतलब इस तार में धारा ही नहीं प्रवाहित करेंगे भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां से उत्पन्न होगा। बात तो ये है, अगर इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तार है मान लीजिए, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ उत्पन्न होगा, और इसमें धारा ही नहीं प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कहां से उत्पन्न होगा।
सेम वही बात, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, समीकरण 1। और दूसरा क्या होता है, देखो ये जो इसमें धारा और इसके लंबाई के भी क्या होता है, लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, यानी डेल बी जो होता है इसमें डेल एल यानी लंबाई के छोटे से टुकड़े के लंबाई के जो दिया गया है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। यानी समझिएगा बात को, अगर तार की लंबाई अधिक होगी, भैया यहां से देखो, तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, तार की लंबाई कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। कहना क्या है, सीधी सी बात है। और तीसरा जो होता है, यहाँ किससे, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P है ना, R मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो भैया आज मतलब इसकी दूरी होता है डेल बी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसके दूरी के वर्ग यानी R के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया समीकरण 3, ये 2 था, समझिएगा। यानी अगर दूरी को बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा कम हो जाएगा, समझ गए। चौथा क्या होता है, देखो डेल बी जो होता है इसके थीटा कोण है, यानी जो थीटा कोण पे बना है ना, थीटा कोण के जया, यानी जया का मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, समीकरण 4। बायो-सेवर्ट के नियम में 4 बातों पर यह निर्भर कर रहा है, आई डेल एल 1/r² और साइन थीटा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से देखो, अब क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से क्या करते हैं भैया, डेल बी जो होता है क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, इन सब को मिला देते हैं एक में, यानी आई डेल एल और क्या हो जाता है यहाँ पर साइन थीटा, अब पूरे के ये बटे में है r² यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो डेल बी है यहाँ रहने देते हैं, डेल बी बराबर, यहाँ देखो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो μ0/4 को लगाते हैं, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो μ0/4 को लगाते हैं। अब ये जो है वहां लिखो आई डेल एल साइन थीटा बटे में r², ये रहा भैया हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र निकालने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र निकालने का सूत्र, ठीक है। क्या होता है, बी डेल बी बराबर μ0/4 आई डेल एल साइन थीटा बटे r², ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ बात करते हैं इस पे। चलिए अब बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ये तो इंपॉर्टेंट है। तो इसका मात्रक जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है टेस्ला भी इसको कहते हैं, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक क्या होता है, टेस्ला भी होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला भी होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है भाई। बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, किसी चालक धारावाही चालक तार को लेते हैं जिसमें धारा बहवा देते हैं और उसके एक छोटे से टुकड़े से r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो इसके लिए क्या सूत्र बनता है, डेल बी बराबर μ0/4 आई डेल एल साइन थीटा बटे r²। और हाँ, यहाँ μ0/4 का मान भैया फिक्स होता है, μ0/4 का मान होता है 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁷। μ0/4 का मान अगर न्यूमेरिकल लगाते समय आएगा तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻⁷, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए अब इस वीडियो में भाई इतना ही लाए थे बायो-सेवर्ट का नियम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए चीजों के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो में बाय बाय, टेक केयर।